हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सभी। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में फिर से वापिस। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ रेजिडेंट एविल का पार्ट 2। इस मूवी से पहले मैंने रेजिडेंट एविल का पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे पहले जरूर देख लेना। रेजिडेंट एविल पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं रेजिडेंट एविल का थर्ड पार्ट जैसे ही अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग जैसे ही होती है हम लोग देखते हैं रकून सिटी को, जहां पर हम सभी देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उस रास्ते को खोल देते हैं जिस रास्ते से पिछली मूवी में एलिस और मेट वापस आए थे। इसके बाद धीरे धीरे वह सभी ज़ॉम्बीज उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं और पूरे रकून सिटी में फैल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डॉक्टर एस्पोर्ट के घर में आए थे उन्हें लेने के लिए, क्योंकि यह वही डॉक्टर है जिसने उस टी वायरस को बनाया है। यहाँ पर वह डॉक्टर उन सभी सोल्जर से कहता है कि पहले मेरी बेटी को आने दो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वह सोल्जर उसकी एक नहीं मानते हैं और उसे अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम सभी एंजेला को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है और यहाँ पर उसके हाथ में एक बैग भी था। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि पूरे के पूरे रकून सिटी में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं और वह सभी के सभी ज़ॉम्बीज लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिल नाम की एक लड़की की। वह यहाँ पर जैसे ही आती है उनमें से एक ज़ॉम्बीज के सिर में गोली मारती है और उसे खत्म कर देती है, क्योंकि यह जानती है कि ज़ॉम्बीज के सिर पे मारने से ही ज़ॉम्बीज मरते हैं। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एलिस को दिखाया जाता है, यानी कि वही पिछली मूवी का सीन। यहाँ पर वह जैसे ही उठती है तो वह बाहर आकर के देखती है कि पूरे के पूरे रकून सिटी का हालत खराब है, क्योंकि वह ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुका है। इसी वजह से पूरे के पूरे शहर के लोग इस जगह को छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने पूरे के पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दिया है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड लोग इस शहर से बाहर ना जा सके। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मिलिट्री मेजर केन वह लोगों की चेकिंग करा करके धीरे धीरे बाहर निकलवा रहा होता है, पर तभी उनमें से एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड था वह एक आदमी को काट लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। पर सही टाइम पर जिल वहाँ पर उस आदमी को मार डालती है। अब यह सब सीन देखने के बाद मेजर केन को भी यह अंदाजा हो जाता है कि वायरस काफी ज्यादा फैल चुका है और वह यहाँ तक भी आ चुका है। इसीलिए वह अब यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए नहीं दे रहा था और वह वहाँ के दरवाजे को भी बंद कर देता है। और साथ ही साथ मेजर केन वहाँ पे सभी लोगों को यह धमकी देता है कि तुम सभी के सभी अपने अपने घर चले जाओ, वरना यह सोल्जर्स तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद वह सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रकून सिटी में एक हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है लोगों को देखने के लिए, और उस हेलीकॉप्टर में ओलिवर और उसके साथ में कुछ उसके टीम मेंबर्स होते हैं। इन्हें बिल्डिंग के ऊपर में एक लड़की दिखती है जिसे बचाने के लिए ओलिवर नीचे जाता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि उस लड़की को उन सभी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब यहाँ पर ओलिवर उस लड़की को कहता है कि मेरे पास आओ, लेकिन वह लड़की जानती थी कि अब वह एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए वह यहाँ पर एक समझदारी का काम करती है। वह खुद की जान खुद ही दे देती है ताकि वह उन सभी लोगों को इन्फेक्टेड ना कर सके। दूसरी तरफ डॉक्टर एस्पर्ट को सेफली मेजर केन के पास में लाया गया था। यहाँ पर मेजर केन डॉक्टर एस्पर्ट से कहता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर खतरा है। जिस पर वह डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी बेटी एंजेला के बगैर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। जिस पर केन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी जिंदा बच पाई होगी, अगर वह जिंदा बची होगी तो हमारे आदमी आपके पास में आपकी बेटी को ले आएंगे। उसके बाद वह डॉक्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सैटेलाइट की मदद से अपनी बेटी को खोजने की कोशिश करता है और वह अपनी बेटी को खोज भी लेता है। यहाँ पर एंजेला की लोकेशन एक स्कूल से आ रही थी, पर यहाँ पर वह देखता है कि स्कूल के चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। लेकिन तभी एस्फोर्ड की नजर एलिस पे पड़ती है और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि एलिस को कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस के अंदर में भी टी वायरस इंजेक्ट किया गया है, पर वह किसी भी ज़ॉम्बीज में नहीं बदल रही है, जिसका साफ साफ यह मतलब है कि उसका खून उन वायरस से लड़ रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग
जिल नाम के उसी सोल्जर्स को देखते हैं और उसके साथ में 2 लोग और थे। यह तीनों के तीनों अपनी जान को बचाने के लिए एक चर्च में आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि इस जगह को पहले मैंने ढूंढा है तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम सब यहाँ से जाओ। लेकिन किसी तरीके से वह उसे समझाते हैं कि हम सब यहाँ पे सेफली साथ में रह सकते हैं। तभी एक प्रीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है जिसने किसी को यहाँ पे छुपा के रखा था। जब जिल वहाँ पर जाकर के देखती है तो वहाँ पर वह देखती है कि कमरा पूरा खून से सना हुआ था और तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है और वह कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। जिल यहाँ पर देखती है कि चेयर में एक ज़ॉम्बी बंधी हुई है और वह उसे मारने के लिए सोचती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम इसे मत मारो, यह मेरी बहन है। और इसी चक्कर में वह ज़ॉम्बी खुद को आजाद करवा लेती है और वह उस प्रीस्ट को ही काट लेती है। जिसके बाद जिल को इन दोनों को ही मारना पड़ता है और दूसरी तरफ वह पागल आदमी उनसे अलग हो जाता है और वह अकेले ही भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर 2 और क्रिएचर आ जाते हैं जो इन तीनों को घेर लेते हैं। यह तीनों के तीनों क्रिएचर इन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एलिस बाइक से एंट्री मारती है और वह एक एक करके इन तीनों की तीनों लिकर को मार देती है। दूसरी तरफ शहर में ओलिवर और उसके बाकी के टीम मेंबर ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं और इसी दौरान उनमें से एक टीम मेंबर इन्फेक्टेड हो जाता है और जब इन सभी की गोलियां यहाँ पे खत्म होने लगती है तो यह सभी के सभी यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद एलिस, जिल और उसके साथ में जो 2 लोग थे वह सभी के सभी बच के एक जगह पे आ गए थे और जिस जगह पे वह लोग आए थे वहाँ पर एक फोन था और वह बजना शुरू हो गया था। जिसके बाद एलिस जब उस कॉल को रिसीव करती है तो उस कॉल में डॉक्टर एस्पर था जो कहता है कि मैं तुम्हें सेफली इस शहर से बाहर निकलवा दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी एंजिला को बचा लिया तो, और मेरी बेटी एक स्कूल में फंसी हुई है तो तुम्हें मेरी बेटी को वहाँ से निकलवाना होगा। जिसके बाद एलिस और यह तीनों के तीनों इसके काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी बेटी को बचाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम लोग मेजर केन को देखते हैं जो एक अलग तरह की ज़ॉम्बी को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद एक अलग तरह का ही खतरनाक सा ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ शहर में हम सभी एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलजे होता है। यह अपनी जान बचाते हुए स्टार ग्रुप के 12 सोल्जर्स के बीच में आ जाता है जहां अब यह सभी ज़ॉम्बी से सेफ था। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है उसी खतरनाक से ज़ॉम्बी की और इस ज़ॉम्बी के ऊपर में किसी भी गोली का असर नहीं हो रहा था और इस खतरनाक से ज़ॉम्बी को मेजर केन कंट्रोल कर रहा था। मेजर केन इसकी ताकत को आजमाने के लिए स्टार ग्रुप के 12 सोल्जर्स को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी स्टार ग्रुप के 12 सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम एलजे था वह उसे नहीं मारता क्योंकि वह स्टार ग्रुप का आदमी नहीं था। उसके बाद वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी यहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ एलजे भी यहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एलिस पेटेंट को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन जिल उसे रोकती है और कहती है कि यह इन्फेक्टेड हो गया है भले ही, लेकिन तुम इसे मत मारो, जब यह ज़ॉम्बी बन जाएगा तो मैं खुद ही इसे मार दूंगी। जिसके बाद यह चारों के चारों यहाँ से निकलते हैं और एंजिला को बचाने के लिए स्कूल की ओर जाते हैं। पर दूर खड़ा हुआ खतरनाक से ज़ॉम्बी एलिस को दिखता है जो इनकी तरफ आ रहा था। पेटेंट अपने गन से उस खतरनाक से ज़ॉम्बी को मारने का कोशिश करता है लेकिन वह ज़ॉम्बी उसे ही मार देता है। जिसके बाद अब एलिस उस खतरनाक से ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए जाती है, लेकिन एलिस उस खतरनाक से ज़ॉम्बी की जितना ताकतवर नहीं थी इसीलिए वह उससे नहीं लड़ पाती है और वह यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जिल और टेल गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और उन्हें अपने दोस्त पेटेंट के मौत का काफी ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन तभी अचानक से वह पेटेंट नाम का आदमी ज़ॉम्बीज बन के वापस जिंदा हो जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है। पर जिल भी किसी तरीके से अपने आप को संभालती है और वह उस ज़ॉम्बीज को मार देती है। दूसरी तरफ ओलिवर को भी किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और तभी वहाँ पे डॉक्टर एस्पर का कॉल आता है और वह उसे भी ऑफर देता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को बचा लिया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। दूसरी तरफ जिल और उसके बाकी के साथी स्कूल की ओर जा ही रहे थे कि तभी उसके गाड़ियों के सामने एलजे आ जाता है और वह भी उसके साथ स्कूल की ओर चले जाता है। इसके बाद यह तीनों के तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर एंजेला को खोजने लगते हैं। टेरी यहाँ पे एंजेला को खोजते खोजते एक क्लासरूम में जाती है जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे ज़ॉम्बीज बच्चे उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। और टेरी की आवाज को सुन करके जब जिल यहाँ पर आती है तो वह यहाँ पर देखती है कि वह सभी बच्चे उसे खा चुके होते हैं। अब जब वह ज़ॉम्बी बच्चे यहाँ से चले गए होते हैं तो एंजेला एक कोने से निकल के आती है और वह जिल से कहती है कि तुम्हारे दोस्त को छोटे छोटे ज़ॉम्बीज बच्चों ने मार दिया और इससे पहले कि वह छोटे छोटे ज़ॉम्बीज बच्चे वापिस आ जाए तो चलो यहाँ से। दूसरी तरफ एलजे एंजेला को ढूंढ
रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है, जो खुद वहाँ पे एंजेला को बचाने के लिए आया था। दूसरी तरफ जिल और एलिस के ऊपर में ज़ॉम्बीज़ कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर का एक साथी आता है और उन कुत्तों को मार देता है। अब यहाँ पर वह आदमी एलिस को अपना नाम बता ही रहा था कि तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ कुत्ते आ जाते हैं और वह उस आदमी पे अटैक करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ जिल एंजेला को लेकर के यहाँ से भागने लगती है और गैस लीक का फायदा उठा करके वह वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है और सही टाइम पर यहाँ पर एलजे भी आ जाता है, जो ओलिवर को बाकी सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एलिस एंजेला के बैग में एंटीडोट को भी देखती है। एंजेला यहाँ पर बताती है कि मेरे डैड ने ही टी वायरस को बनाया था ताकि मैं अपने व्हील चेयर से उठ करके अपने पाँव में खड़ी हो सकूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने इसलिए टी वायरस को बनाया था ताकि उसकी बेटी चल सके। एंजेला तो यहाँ पर ठीक हो गई, लेकिन उसे टाइम टू टाइम एंटीवायरस लेना पड़ता था ताकि वह भी एक ज़ॉम्बी ना बन जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एलिस की, तो उसका डीएनए उन टी वायरस को सह सकता है और उसका डीएनए उन वायरस से लड़ रहा है, इसीलिए वह अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी, बल्कि टी वायरस की वजह से वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। और इस सब के पीछे की वजह एलिस पर किए गए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट थे, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने ही किया था। उसके बाद यह सभी लोग एंजेला को लेकर के यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर एलिस ओलिवर को भी वह एंटीवायरस दे देती है, जिससे कि ओलिवर बच जाता है। उसके बाद एलिस डॉक्टर एस्पर्ट को कॉल करती है और कहती है कि हमने एंजेला को बचा लिया है, अब शहर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पर डॉक्टर एस्पर्ट कहता है कि टाउन हॉल में एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम सभी लोग वहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर जो भी कुछ डॉक्टर एस्पर्ट ने बताया यह मेजर केन देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जिल, एलिस और ओलिवर और बाकी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह सभी लोग देखते हैं कि अब डॉक्टर खुद मुसीबत में है, जिसके बाद अब यह सभी लोग भी पकड़े जाते हैं। अब यहाँ पे मेजर केन एलिस से कहता है कि तुम्हें उस खतरनाक से ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन एलिस उस ज़ॉम्बी से लड़ने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसका साथी है, जो रेजिडेंट मूवी पार्ट 1 के एंडिंग में उसके साथ में लास्ट में बच गया था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिकों ने ही उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके उसे खतरनाक सा ज़ॉम्बी बना दिया था। यहाँ पर मेजर केन डॉक्टर को गोली मार करके कहता है कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन मैंने फिर भी इन्हें मार दिया। तो सोचो, तुम्हारे दोस्त तो मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं उन्हें मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा, इसीलिए चुपचाप उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से तुम लड़ो। एलिस मजबूरी में आके उस खतरनाक से ज़ॉम्बी से लड़ती है और यहाँ पे वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी अभी भी मेजर केन के कंट्रोल में ही था। जैसा वह उसे कंट्रोल कर रहे थे वैसा ही वह कंट्रोल हो रहा था। अब यहाँ पे फाइट के दौरान एलिस मेट को यहाँ पे हरा देती है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। यहाँ पे मेजर केन एलिस की इतनी ज्यादा पावर देख करके उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर एलिस उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए वह उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी अपनी गन को उठा लेता है और वह हेलीकॉप्टर पे बरसा देता है, क्योंकि अब उस खतरनाक से ज़ॉम्बी को पता चल गया था कि मैं मैट हूँ और वह अब अपने कंट्रोल में आ गया था। मेजर केन को एलजे मार के बेहोश कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को अपनी कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सभी के सभी लोग एलिस को मारने का काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह खतरनाक सा ज़ॉम्बी एलिस को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देता है। अगले सीन में एक परमाणु बम उस सिटी में छोड़ा जाता है ताकि शहर के जितने भी ज़ॉम्बी है वह सभी के सभी मारे जाए। यहाँ पर एलिस, एंजेला और उसके बाकी की टीम हेलीकॉप्टर में बैठती है और मेजर केन को बाहर निकाल देती है और उसके थोड़ी ही देर में बाकी के ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं, जो मेजर केन को मार डालते हैं और यह सभी लोग अपने अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी शहर में एक बहुत बड़ा परमाणु धमाका होता है, जिसके वजह से इनका हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले आए थे उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और वहाँ पर वह सभी के सभी देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग थे वह सभी मारे गए, सिर्फ एलिस ही बच गई। जिसके बाद वह एलिस को अपने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में लेके आता है। यहाँ पर पहले तो एलिस को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे सभी कुछ याद आ जाता है और वह वहाँ के सभी सोल्जर्स को चकमा देके यहाँ से भागने लगती है और साथ ही एलिस कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी को भी अपने ही नजरों से मार देती है, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिकों ने इसके अंदर में और भी बहुत सारे अपडेट्स कर दिए हैं। एलिस जब यहाँ से बाहर निकलती है तो बाहर उसे जिल और ओलिवर दिखते हैं, जो नकली सिक्योरिटी बन करके उसे बचाने के लिए आए थे। जाते समय एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी गाड़ियों को रोकता है और डॉक्टर आइजैक को कॉल करके बताता है कि इन्हें जाने दिया जाए या नहीं, जिस पर आइजैक कहता है कि तुम इन्हें जाने दो, क्योंकि एलिस अब जो भी देखेगी जो भी सुनेगी हर पल की खबर आइजैक को मिलेगा। और इसी के साथ यह वाला मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको रेजिडेंट एविल का पार्ट 3 देखना है तो आपके सामने स्क्रीन में वीडियो आ गया होगा, आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो।